सातवां स्टॉक मेरी टीम में है, वो बोनस शेयर्स मिलेगा 2:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है, तो 2 बोनस शेयर 1 शेयर हेल्ड पे। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और इन जनरल हमने देखा है कि जो एक्सपायरी डे के दिन ही कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जहां उन्होंने एक्सपायरी डे को चूज करने के लिए फीडबैक मांगे हैं। सेबी का कहना है कि आइदर ट्यूसडे या थर्सडे, ये 2 ही दिन हम एक्सपायरी के लिए रखे जाएंगे। और सेबी ने 17 अप्रैल तक यहाँ से फीडबैक लोगों से मांगे हैं। इसके बीच एनएसई जो है उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि एनएसई ने अपने एक्सपायरी डे को थर्सडे से मंडे शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे एक योजना बनाई थी, और अभी उन्होंने ये जो प्रस्ताव था इसे बोला है कि अभी वो डेफर कर रहे हैं अंटिल फर्दर नोटिस। और अब यहाँ उन्हें देखना होगा कि जो उनकी हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले बीएससी की। बीएससी जो आपने अभी वीडियो में भी देखा रहेगा, बीएससी का है ना बोनस शेयर इशू हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम पहले तो बात करते हैं बीएससी कब फाउंड हुआ था, ठीक है। यहाँ से हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले। हाँ, तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि बीएससी की बात कर रहे थे। बीएससी स्टार्ट हुआ था 1875 में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो, ठीक है। और दुनिया भर में 10th सबसे ज़्यादा है ना क्या बोलते हैं ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और ये जो जिन्होंने स्टार्ट किया था वो प्रेमचंद जी ने चालू किया था, प्रेमचंद रॉयचंद जी ने। एंड इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि बीएससी में करंटली, ठीक है, लिस्टेड स्टॉक्स है करीबन 5000 से भी ऊपर है, ठीक है। 5000 से भी स्टॉक है ना लिस्टेड है, याद रखना। अभी पर करंटली की बात करूँ तो 5600 हो चुका है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हमें ना और एक चीज़ की बात करने वाले हैं, बोनस शेयर्स, जो आपने इस वीडियो में भी देखा रहेगा। जो हालांकि जो मैंने वीडियो पे प्ले किया था उसमें भी आपने देखा रहेगा। बोनस शेयर 2:1 का बोनस शेयर इशू कर रहा है, ठीक है। एंड इसमें है ना जो इशू कर रहा है, इसमें क्या इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होंगे। देखो, शॉर्ट टर्म वाले को तो देखा जाए तो डेटा के हिसाब से भी बोलूँ ना, तो मैं आपको एक है ना एक डेटा दिखा देता हूँ। वो आप डेटा खुद देखना, वो डेटा में आपको मालूम पड़ेगा कि पिछले जो टॉप 3 कंपनीज है जो लिस्टेड भी है, उनको क्या बोनस शेयर्स इशू होने के बाद क्या है ना हुआ था। तो देखिए, मेरे पास ये जो डेटा है वो है ना रिलायंस को छोड़ के जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंट कंपनी है, बजाज फाइनेंस एंड विप्रो। अगर मैं देखूँ तो ये बोनस डेट डिक्लेयर होने से पहले वो क्या वैल्यू पे था, उसके बाद क्या वैल्यू हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर मैंने जो आपको डेटा दिखाया हुआ है ना, इसमें क्या होता है कि कभी भी कंपनी है ना इशू करती है ना बोनस शेयर्स, तो उसके पहले है ना वो एक रेंज में रहता है। जैसे ही रिकॉर्ड डेट आ जाता है वहाँ से वो शूटअप हो जाता है, और शूटअप होने के बाद है ना एक रेंज में आ जाता है एक बार के लिए, ठीक है। वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो है ना एक रेंज में आ जाएगा, कुछ टाइम उधर टाइम स्पेंड करेगा और वहाँ से फिर ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। और इससे लॉन्ग टर्म वालों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। शॉर्ट टर्म वाले को इतना नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले को बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है कि उनको है ना बोनस शेयर्स मिल जाते हैं। जो जिन्होंने कंपनी ने पुराने स्टॉक्स लिए रहेंगे तो उनको बोनस मिल गया, तो उनको और स्टॉक्स में बेनिफिट मिल जाएगा, और आगे है ना हायर लेवल पे अच्छा खासा ग्रो होता रहेगा स्टॉक्स, ठीक है। ये उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। और हाँ, अभी जो बीएससी है, बीएससी की बात कर लेते हैं। बाकी तो हम बात कर ही रहे थे, डेटा के हिसाब से भी बोल रहा था मैं, ठीक है। डेटा के हिसाब से भी बोनस शेयर्स अच्छा है, इशू है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ, उसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 29 मई को है, ठीक है। एंड ये जब अनाउंस किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल आया था करीबन 30 मार्च को आया था। हालांकि वीडियो थोड़ा लेट बना है इस चीज़ पे। एंड इसके साथ साथ एक और एक चीज़ था, इक्विटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स में जो है ना, ये मेरे पास जो पड़ा है डेटा उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो एनएससी है ना, बेसिकली है ना एक मंडे को और है ना मंडे को और थर्सडे को ये चीज़ है ना था कि है ना मंडे को और फ्राइडे, सॉरी, मंडे फ्राइडे एनएससी ये चाहता था कि उनकी जो एक्सपायरी है वो मंडे और है ना फ्राइडे को हो। लेकिन हालांकि ये चीज़ में ना सेबी, अगर ये चीज़ होता तो बीएससी को प्रॉब्लम देता है ये चीज़ में, क्योंकि मंडे को शिफ्ट हो जाता, वॉल्यूम्स है ना मंडे को बढ़ जाती है, एट द एंड इन्वेस्टर्स का नुकसान होता वो चीज़ में। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी देखेगा तो बीएससी को तकलीफ होता। लेकिन ये चीज़ है ना जैसे ये चीज़ डेटा आया, जैसे ये डेटा आया
डेटा आने के बाद है ना बीएससी को थोड़ा स्टॉक नीचे भी गिरा था, लेकिन बाद में जो है ना सेबी ने जो बताया था कि वो एक्सपायरी ट्यूसडे और थर्सडे को ही होगी, जिसके है ना बड़ी राहत मिली बीएससी को। और एक है ना एक रेड फ्लैग था, मतलब एक और एक चीज़ है जिससे है ना रेड फ्लैग बोला जाता है। रेड फ्लैग ये क्या है ना, एनएससी का भी आईपीओ है ना लॉन्च होने वाला था। ये चीज़ है ना जैसे ही है ना सेबी को ये चीज़ मालूम पड़ी तो बीएससी को भी जैसे मालूम पड़ी तो वो थोड़ा करेक्ट हुआ था। लेकिन फिर भी है ना वो चीज़ में ना थोड़ा सा डिले हो रहा था बिकॉज ऑफ देयर कंसर्न रिगार्डिंग इंटरनल प्रोसेस गवर्नेंसेस ये सब के चक्कर में। और उसके साथ साथ ये भी एक एलिगेशन लगा कि जो केएमपी है कंपनी के जो की मैनेजरल पर्सोनल होते हैं उनका है ना रेम्यूनरेशन का भी है ना क्वेश्चन उठाया गया था। इस वजह से ये चीज़ प्रोसेस में डिले हुआ और उस वजह से भी बीएससी को ये चीज़ राहत मिली है ये चीज़ में भी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि बीएससी का अभी मैं फंडामेंटली बता देता हूँ, ठीक है। डिस्कशन के दौर पे हम तो आगे अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,200 करोड़ का है, ठीक है। यहाँ से हम पी रेशियो देखते हैं वो 85 का है जो कि हाई है, ओके। एंड उसके साथ साथ उसका जो बुक वैल्यू है 274 का भी जो चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 20% में आ गया है। फेस वैल्यू इसका 2 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% जो कि अच्छी बात है, बढ़िया बात है ये चीज़ भी। अभी आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के रेवेन्यू के हिसाब से। नेट प्रॉफिट मार्जिन हाँ जो FY24 के हिसाब से था वो 108 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया है 220 करोड़। एंड क्वार्टरली रेवेन्यू के हिसाब से भी बोलूँ तो रेवेन्यू भी बढ़ गया है। पहले था FY24 के हिसाब से देखें तो 431 करोड़ का था और वो बढ़ के हो गया है 835 करोड़ जो कि अभी तक का हाई है। इनके रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। एंड इसके साथ साथ डेली का एवरेज टर्नओवर के हिसाब से भी देखो तो 6,600 था पहले और अभी वो बढ़ के हो गया है 6,800 करोड़। एंड डेरिवेटिव्स का डेली एवरेज प्रीमियम टर्नओवर जो रहते हैं वो प्रिसाइजली 8,700 करोड़ है। एंड उसके साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, एक और एक चीज़ का डेटा बता देता हूँ। ये है एडी प्रीमियम, यानी कि एवरेज डेरिवेटिव का प्रीमियम का जो चार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ